हेलो बच्चों, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल को लेकर आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, आई एम श्योर ये वीडियो जिसमें मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज करके एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम लिया है, ठीक है। क्या लिया है हमने? ऑक्सीजन एटम लिया है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हुआ? 2 और 6। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आप इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देखिए, मेरे प्लेलिस्ट इट्स अबाउट केमिस्ट्री में दिया हुआ है। आपको क्लियर हो जाएगा कैसे एटॉमिक नंबर से हम लोग क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 2 6। अब ये क्या है? O जब हमने लिखा तो ये क्या है? ये एक एटम है, ओके। अगर ये एटम है और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो नाउ जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो हमें दिख रहा है इसके पास 6 है आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। ये सब पहले वीडियो में बताया गया है। सो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिलहाल जब मैंने सिर्फ O लिखा तो इसका मतलब ये एक एटम है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑक्सीजन एटम, ये क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो अब देखो यहाँ पे पहले था इसके पास 2 और 6, मतलब 8 प्रोटॉन था एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स था। फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? देखिए 2 8। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, राइट। दैट्स वाई वी गिव हेयर O2-। पहले ये सिर्फ O था, बाद में ये हो गया O2-। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो गया। सो जब कोई एटम, बी केयरफुल, लिसन टू मी केयरफुली, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता हो या इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो, उस वक्त उसके बाद जो हमें स्पीशीज मिलता है वो होता है आयन, ओके। सो प्रीवियसली इट वाज ऑक्सीजन एटम। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बन गया ऑक्साइड आयन। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, कहीं ऑक्सीजन लिखा है, कहीं ऑक्साइड लिखा है। ऑक्साइड जहां भी लिखा है इसका मतलब कि वो कंपाउंड फॉर्म में है और उसने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? हिंट इज गिवन हियर ओनली। जितना यहाँ पे साइन बना रहेगा 2 -3 -1 माइनस, उतना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो दिस इज ऑक्साइड आयन। एंड जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं। जितने नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद मेरा सेकेंड एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। दैट मीन्स इसके पास 17 प्रोटॉन्स है, 17 पॉजिटिव चीज है एंड 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 नेगेटिव पार्टिकल्स है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही हमें हिंट देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7। तो इसको ऑक्टेट करने के लिए, 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया सो वी राइट Cl1-। और मैंने अभी भी बताया, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है तो वो क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। सो हियर वी गेट क्लोराइड आयन, IDE। जैसे ऑक्सीजन ने जब गेन किया तो ऑक्साइड आयन, क्लोरीन ने गेन किया तो क्लोराइड आयन। क्या बना? क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम, न्यूट्रल है तो क्लोरीन एटम, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बन गया क्लोराइड आयन, और वो भी एक अनायन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। सो उसमें 7 प्रोटॉन्स है एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 पॉजिटिव पार्टिकल है, 7 नेगेटिव पार्टिकल है, ओके। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2 5। तो वैलेंस शेल यानी आउटर शेल में कितना है? 5 है। बट हमें करना कितना होता है स्टेबल होने के लिए? 3 और चाहिए, उसको 8 चाहिए टोटल। तो इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट बिकम, मैंने अभी भी बताया, जब भी कोई एटम
इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आयन बन जाता है, और क्योंकि नेगेटिव जब गेन करेगा तो आइड लग जाएगा लास्ट में। नाइट्रोजन से बन गया नाइट्राइड आयन। क्या बन गया? नाइट्राइड आयन, N3-। अगर आपको सिर्फ N3- लिखा रहे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो हमने देखा ऑक्सीजन ने गेन किया, वो बना ऑक्साइड आयन। क्लोरीन ने गेन किया, वो बना क्लोराइड आयन। नाइट्रोजन ने गेन किया, वो बना नाइट्राइड आयन। सल्फर ने गेन किया, वो बना सल्फाइड आयन। तो कहीं भी ये IDE वर्ड रहेगा आप समझ जाइएगा कि सिंगल एटम ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तभी वो आइड आयन बना। ये सारे क्या है? ये सब नॉन मेटल है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, सेकेंड वीडियो में, कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अभी हमने सारा जितना देखा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो उनके लास्ट में आ जाता है आइड। अब चलिए मेटल्स को देखते हैं, मेटल्स क्या करते हैं। ओके चलिए, मेटल्स क्या होता है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है। सेकेंड पार्ट 2 देखिए, ये सब मैंने वहाँ बताया है। चलिए, पोटाशियम एटम मैंने लिया, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है, तो वो एक मेटल है। मेटल और भी अच्छे से इसलिए समझ में आएगा, देखिए पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो 19 को हम सजाएंगे कैसे? पहला शेल में 2, फिर 8, फिर 8 के बाद नेक्स्ट शेल में भी 8, कितना हो गया? 2 8 8 18 हो गया। लास्ट में कितना बच गया? फोर्थ शेल मतलब वैलेंस शेल। यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है? फोर्थ शेल। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो अब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? करेक्ट, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो पोटेशियम हैज द कैपेबिलिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट फॉर्म्स K1+। अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बहुत क्लियर है। पहले था पोटेशियम एटम, दिस वाज पोटेशियम एटम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 8 1। फिर क्योंकि ये मेटल है और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये बन गया पोटेशियम आयन। और अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? ये 1 हट गया तो इट बिकेम्स 2 8 8। तो क्यों? यहाँ पे एक ट्रिक है, वो देखो, क्योंकि पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। पिछले वाले केस में देखो जब क्या हो रहा था, सब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो हम लोग 2- जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उतना नेगेटिव हम माइनस दिखा रहे थे। अभी नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? मेटल्स के केस में क्या हो रहा है? ये लोग इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो देखो जब भी कोई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। क्यों आता है प्लस चार्ज? ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया लेकिन प्रोटॉन उतना ही है। ठीक है, तो K1+, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी कोई लॉस करेगा हम उसके ऊपर देंगे प्लस चार्ज। सो K1+ इज एन आयन। तो एटम से आयन, मैंने अभी डेफिनेशन बताया, एटम जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। दैट चार्ज स्पीशीज, जो चार्ज चीज बना है हमारे पास, दैट इज आयन। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। चलिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 8 2। अब आप देखो इसके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना Ca2+। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों प्लस आ रहा है लॉस करने के बाद? ओके, सो ये कितना हो गया? पहले था 2 8 8 2, क्योंकि 2 लॉस हो गया, अब ये हो गया 2 8 8। अब ये क्या बना? कैल्शियम आयन। कैल्शियम एटम था, जब उसने लॉस कर लिया वो बन गया कैल्शियम आयन विच इज अ कैटायन। उसके बाद देखो आप, थर्ड है मेरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वो बन गया Al3+। एल्यूमिनियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 3। तो 3 एक्स्ट्रा है, वो 3 लॉस करके एल्यूमिनियम आयन बनता है। तो आपको एटम और आयन के बीच का डिफरेंस पता चल गया। एटम जब वो चार्ज्ड नहीं है, और आयन जब एटम ने ही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर लिया तो वो बन गया आयन। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेडिकल।
रेडिकल क्या होता है, हम लोग देखते हैं रेडिकल लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है पॉली एटमिक आयन। ये क्या होता है, जब 2-3 एटम मिलकर बिहेव करे एज अ सिंगल यूनिट, जैसा ये लोग चार्ज्ड बॉडी बिहेव कर रहे हैं वैसा वो लोग बिहेव करेगा, ठीक है। उनको हम सिंगल सिंगल नहीं समझेंगे, वो मिलकर एक यूनिट जैसा बिहेव करेगा। जैसे ये सब आयन अभी आपने देखा मेटल आयन या नॉन मेटल आयन, वैसे ही ये लोग बिहेव करेगा, बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, तो उन्हें हम रेडिकल बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा है रेडिकल, बट आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होता है। लेट्स सी एग्जाम्पल देखिए, मैंने बहुत ही सिलेक्टिव लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर भी हो साथ में। एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन, पोटेशियम नाइट्रेट आपने सुना है, सोडियम नाइट्रेट सुना है, तो वो नाइट्रेट आयन क्या होता है, NO3 1-, NO3 1-, दिस इज अ रेडिकल। देखो इसमें N दिख रहा है, O दिख रहा है, बट ये मिलकर सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रेट आयन। देन वी हैव नाइट्राइट आयन, NO2 1-। देखिए अभी अभी मैंने ऊपर में, आप वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको दिखेगा, मैंने दिखाया था एक वर्ड नाइट्राइड आयन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्राइड में। अब आप याद करो मैंने क्या बोला, IDE कब लगता है, जब सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो नाइट्राइड आयन इज N3-, ठीक है, बट नाइट्राइट आयन इज NO2 1-, ठीक है। सो नाइट्रेट, तो ये दिस इज अ सिंगल एटम वाला जो था वो आयन बना है, दीज आर रेडिकल, ठीक है। नाइट्रेट NO3 1-, नाइट्राइट NO2 1-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइट SO3 2-। तो ये 2-, 1-, आप समझ रहे, इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। इनका हम लोग यूज करेंगे अभी आगे जाकर, इसलिए आई हैव टू जस्ट गिव यू एग्जांपल। लर्न करना आपको, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। अब एक चीज और नोटिस करो, अगर आपको दिखा हो, जब रेडिकल में 8 लगा है तो वो O ज्यादा है उसमें, नाइट्रेट में O3 है, बट नाइट्राइट आइट जब हुआ तो एक O कम हो गया, ठीक है। अब देखो सल्फेट आयन 8 है, SO4 2- है, बट सल्फाइट जब हुआ SO3 2-। तो कोई एक अगर आप याद कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा, ठीक है। फिर आया फॉस्फेट आयन PO4 3-। सो फॉस्फाइट आयन विल बी PO3 3-, ठीक है। उसके बाद आया कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन इज CO3 2-, ठीक है। और एक ट्रिक है, आप देखो कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट इज CO3 2-, जब उसके आगे हाइड्रोजन लग जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो क्या होता है पता है आपको, जो कार्बोनेट होता है CO3 रहता है, उसके आगे H लग जाता है, एंड जो पावर है 2+ से हो जाता है 1, 2- से हो जाता है 1-, ठीक है। तो कार्बोनेट इज CO3 2-, सो हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 1-। अब अगर आपसे मैं पूछूं बाइसल्फेट क्या होगा, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। ओके, अब देखो सल्फेट होता है SO4 2-, ठीक है, तो बाइसल्फेट होगा HSO4 1-, बाइसल्फेट। और बाइसल्फाइट क्या होगा, सल्फाइट इज SO3 2-, तो बाइसल्फाइट इज HSO4 1-। ओके, तो ये सारे कंफ्यूज करने वाले सारे रेडिकल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब आपके पास है पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल क्या होता है, जैसे कि अमोनियम NH4 1+, अमोनियम आयन, फिर है हाइड्रोनियम आयन H3O 1+, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये लोग क्या है, ये लोग दीज आर फ्यू पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव में ना IUM लगता है, आप याद रखोगे ये, ठीक है। चलिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एटम कर लिया, मॉलिक्यूल एटम कर लिया, एनायन कर लिया, रेडिकल कर लिया। अभी तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक माय वीडियो। बहुत मेहनत लगता है ये सब करने के लिए, आप लाइक करो और जो भी टॉपिक्स है उसको कमेंट करो। आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू पीपल। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने पहले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया
समझाया है, यहाँ पे जस्ट सम अप कर रही हूँ मैं। देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है। अब मॉलिक्यूल भी अपना दो वे चूज करता है, मॉलिक्यूल बनने का दो रास्ता है, एक सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ग्रुप करे तो भी मॉलिक्यूल बनता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ग्रुप करे तो भी मॉलिक्यूल बनता है। तो सिंपल टाइप ऑफ एटम में आप देखो जैसे O2, कहीं पर O2 लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जो बना हुआ है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का, O एंड O, दो एटम जुड़ के बना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, और देखो H+H, दो एटम है हाइड्रोजन का, दोनों जुड़ के बनाए H2। सो जब भी कोई पूछे आपसे, मान लो आपसे किसी ने पूछा 2H एंड H2 में क्या डिफरेंस है, आप सिंपल बोलोगे 2H मतलब टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दे हैव नॉट कंबाइंड, बट H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है जो बना हुआ है दो हाइड्रोजन का, दिस इज डाई एटॉमिक। ओके, नाउ सो सिंपल मॉलिक्यूल में मैंने क्या देखा कि सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ है। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके फिक्स्ड रेशियो में एक कंबाइन चीज बनाएगा। जैसे देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये लोग मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। इट हैज 3 एटम्स, ठीक है, दो हाइड्रोजन का एंड एक ऑक्सीजन का। उसके बाद देखो आप अमोनिया, NH3, अमोनिया, इसमें कितने एटम्स दिख रहे हैं, टोटल ऑफ 4 एटम्स है ना, एक N के और 3 हाइड्रोजन के मिलकर बनाए अमोनिया मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, एक कार्बन के एंड 2 ऑक्सीजन के। सो मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आया, एटम्स, आयंस, ये सब आपको क्लियर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कुछ डाउट्स है तो मैसेज करो। एंड अब जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें आई विल एक्सप्लेन यू कि कंपाउंड जो बनते हैं वो कैसे कैसे दो प्रोसेस से बनते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एंड ये जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है बच्चों, अगर आप इसको पूरा देखोगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आपका केमिस्ट्री बेसिक्स में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड रेगुलर इसको व्यू करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।